हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी इस वीडियो में क्लास नंबर 49 पढ़ाऊँगा। 2 दिन क्लास इसलिए अपलोड नहीं की, थर्सडे के दिन छुट्टी रहती है, फ्राइडे के दिन मुझे आज जो बच्चों का मैंने गार्जियन रिपोर्टिंग टेस्ट लिया, जो पूरे महीने पढ़ाने के बाद में पूरे महीने पढ़ाने का क्या निष्कर्ष निकला उसे जांचने के लिए एक टेस्ट लेता हूँ मैं महीने में। आप सब जानते हैं जो मेरे पास पढ़े हुए हैं, जिसका नाम हमने रखा है GRT। तो उसको बनाने में टाइम लगा मुझे, इसलिए मैं फ्राइडे में अपलोड नहीं कर पाया। अब यहाँ से कंटिन्यू रहेगी क्लास आपकी, क्लास नंबर 49। देखिए, जिस तरीके का आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ग्रामर को वो मुश्किल नहीं बना सकते। क्या बनाएंगे, सब यही है, डू यहाँ आएगा, डज यहाँ आएगा, केस ऑफ इन्वर्जन, कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन वो थोड़ा सा ना घुमा फिरा करके क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। आज उनमें का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ जो आपको लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है वो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो ही हैज़ बीन वर्किंग, बढ़िया लिखा हुआ है बिल्कुल। ये ही बढ़िया है, हैज़ बढ़िया, बीन बढ़िया, वर्किंग बढ़िया, इन मुंबई बढ़िया, 4-5 ईयर्स बढ़िया है सारा। ये अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर पहले में अगर ईयर्स तक नज़र मारो, आगे नहीं गया मैं अभी, तो कोई भी गलती नहीं है। वह मुंबई में 5 सालों से काम कर रहा है। आगे चलते हैं। व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड, अब ये घटना जो है हमारी डाइड वाली, ये तो पास इंडेफिनिट में हो गई। और जब ये घटना पास इंडेफिनिट में हो गई तो मामला तो इस तरीके से होना चाहिए ना कि जब उसके पिता का देहांत हुआ तब वह मुंबई में 5 सालों से काम कर रहा था। 5 साल हो गए तो उसे काम करते करते, ये बताना है आपको यहाँ पे। यानी कि इसमें पास्ट होने की वजह से इसका आपको करना पड़ेगा बच्चों हैड बीन। अब बढ़िया हो गया। तो जब व्हेन समवन डिड समथिंग इन द पास्ट, जब किसी ने पास्ट में कुछ किया तो उसमें जो फॉर प्लस समय, सिंस प्लस समय का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जब तो नहीं रोक रहा मैं क्लासेस। ये मैं सही बता रहा हूँ। देखो, कोई मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैंने ये 10-12 दिन का या 15 दिन का गैप कर दिया तो क्लास मेरी बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए क्लास नहीं रुकेगी। क्लास रुकेगी पूरी 250 क्लास के बाद में, चाहे एक दिन में 2 देनी पड़े आगे चल करके, लेकिन रुकेंगे तभी। और एक बात और, इन क्लासेस का क्या फ़ायदा होगा, आप 2023 के जो एग्ज़ाम दोगे अब, जो अब शुरू होंगे अक्टूबर नवंबर, इसमें लास्ट में, तब देखना कितना फ़ायदा मिलेगा। सबको देखें ना, जो आपके भले जिनका आप चाहते हैं उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ओनली देन, पढ़ा है केस ऑफ इन्वर्जन आपने? तो आपके टीचर ने या मैंने आपको पढ़ाया होगा ओनली प्लस समय। ओनली देन, ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट नाइट अगर है तो क्लोज बनेगा केस ऑफ इन्वर्जन में। तो यहाँ ओनली देन के बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, पहले पार्ट में गलती है। और आएगी वो कहाँ से, यहाँ से इसका हो जाएगा फील, और यहाँ आएगा डिड। गलती पहले पार्ट में ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है नहीं, तो गलती इसी पार्ट में है। लानी दूसरे में से पढ़ रही वो बात अलग है, लेकिन गलती पहले पार्ट में है। ओनली देन डिड माई ब्रदर फील, सिर्फ तब मेरे भाई को एहसास हुआ कि वो गलत था। केस ऑफ इमर्जन लग गया। जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डजंट यू, आपको लग रहा है ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, जब आप पेपर कर रहे होंगे तो यही क्वेश्चन आपसे वहाँ शायद ना हो पाए अगर आप इसे हल्के में लेंगे। तो जब सब्जेक्ट यू है तो बच्चों डजंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पर हमारा डोंट। अब बढ़िया हो गया। डू डस तो तैयार रहो, 1-2 नंबर देगा आपको कन्फर्म। तो डोंट यू यूजुअली विजिट योर फ्रेंड्स, क्या तुम अक्सर अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाते हो? यू डोंट। ये सवाल है जिसका मैं डिस्कशन शुरू में कर रहा था कि अब सवाल को नए तरीके से पूछ रहा है। अभी CHSL CGL में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तैयार रहो आप, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है कोई से भी पेपर में। चूज द करेक्ट आंसर। सेपरेशन फ्रॉम यू was very painful, from you was very painful, from you was very painful, from you was very painful। मगर आपको was से प्रॉब्लम है तो ये सेपरेशन के लिए आ रहा, कभी आप you के लिए समझ लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर was का तो वर्ब होगा, तो ये प्रीपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट इसका ये है, तुमसे अलग होना, अलग होने की बात चल रही, बड़ा दर्दनाक था ये बोल रहा वो।
तो बच्चों ये वाज यू के लिए नहीं आ रहा बल्कि सेपरेशन के लिए आ रहा। तो ये तो सब कुछ बढ़िया है, मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये स्पेलिंग पूछने का नया तरीका है। 4 ऑप्शन दे रहा है सेंटेंस में और 4 स्पेलिंग चला रहा है उसमें, एक सेम सेम थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। तो स्पेलिंग सेंटेंस में भी पूछी जा सकती है जैसे मैंने पूछी है। तो सेपरेशन की स्पेलिंग ये गलत है, सेपरेशन की स्पेलिंग यही होती है, आंसर है ये गलत है और ये भी गलत। आंसर हो गया दूसरा, इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अभी CHSL में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट से ही पहचान होती है हमारी। तो रिजल्ट बेहतर करने के लिए हम सब पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन चल रहा है आजकल, बाकी आप पढ़ते रहें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ही डज नॉट गो टू चर्च, ही डज नॉट गो टू चर्च, वह चर्च नहीं जाता है। एंड आई डू नॉट, नेदर का क्या हो जाएगा, एदर। अगर आपने केस ऑफ इन्वर्जन पढ़ा हो तो मैंने ये पढ़ाया होगा। अब मैं केस ऑफ इन्वर्जन तक आ गया, अगला चैप्टर जानते हो क्या है, डिग्री। डिग्री पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन अभी थोड़ा सा और लेंगे, 3-4 दिन का टाइम, इसमें ऐसे चलाते रहेंगे, पढ़ते रहो आप जैसे पढ़ा रहा हूँ। तो ही डज नॉट गो टू चर्च, वो चर्च नहीं जाता है और इसलिए मैं भी नहीं जाता हूं। लेकिन ये केस ऑफ इन्वर्जन बना हुआ नहीं है, क्योंकि एदर बाद में, अगर नेदर यहां होता तो होता नेदर डू आई, याद है आपको, नॉर डू आई, नेदर डू आई, सो डोंट आई निगेटिव के लिए, और आई डू नॉट, एदर लास्ट में एदर कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें आप इसके बाद में, नो, क्योंकि इसमें ग्रामर है। सेल्डम ठीक है, शुरू में डज बढ़िया, ही बढ़िया, लेकिन केस ऑफ इन्वर्जन बनेगा तो हेल्पिंग का पहले आ गई, जब हेल्पिंग का बाहर आ गए तो डज दोबारा क्यों दिखा रहा हो आप, गलत बात है ये। तो सेल्डम डज ही विजिट हिज फादर, वो अपने पिता से ना के बराबर मिलने जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप इसके बाद में। कैरी आउट का मतलब होता क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना। कोई ऑर्डर दिया गया आपको, कोई प्लान है आपके पास, कोई रिसर्च कर रहे हो आप, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इन्हें आप कैरी आउट करते हो। कहते नहीं हो भाई मैं एक रिसर्च कर रहा हूं तो आई एम कैरिंग आउट ए रिसर्च, आई एम कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट। तो कैरी आउट क्रियान्वित करना। इसके लिए अगर आपको इंग्लिश में आंसर चाहिए तो एग्जीक्यूट होता, ये फ्रेजल वर्ब थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें फिर। ही डज नॉट, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है आपके लिए, लेकिन मुझे कराने है क्योंकि मैं जानता हूँ यहीं से आपकी स्कोर बढ़ना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो डू डज डिड के ऊपर। जब डज बाहर है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये टू बेकार लगा रखा है, आईएनजी गलत लगा रखी, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, आंसर दूसरा हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ पेपर तभी पढ़ा रहा हूँ आपको। ही डज नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिलता है। फिर आते हैं हम 7वें नंबर पे, वार्ड ऑफ, जानते हो आप इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है बचना। जैसे मान लो आप बैठे हो, मैंने मारकर मारा इस तरीके से आपके फेंक के, या कुछ मैंने फेंका, आप इस तरीके से बच गए, वो भी यही होता है वार्ड ऑफ। या कभी भूत प्रेत से बचना हो, एविल स्पिरिट्स से, तो ताबीज ले लेते हैं या दुआ करवा लेते हैं, तो वो भी यही कर रहे हो आप, वार्ड ऑफ। या आप अपने घर पे नींबू दरवाजे पे टांग दो या कोई चीज़ ताकि बुरी आत्माएं ना आए, तो वो भी वार्ड ऑफ कर रहे हो आप उन्हें। तो वार्ड ऑफ मतलब दूर करना, उनसे बचना। पुट अप विद, सहन करना, ये तो बहुत कॉमन सा एक शब्द है, बहुत चलता रहता है कंपटीशन में। पुट अप विद हो गया हमारा सहन करना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, 6 भी हो गया हमारा, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। इसके लिए टॉलरेट आता है, वर्ड पावर चाहिए तो इसके लिए। और 9 हमारा ये हो गया था, 10 ये हो गया, 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। 2 क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉप करेंगे, उन्हें एंजॉय करें आप, आंसर देंगे इसके बाद में फिर आपको। मुझे पता है जब तक मैं मिटाता हूं ना, आप वीडियो इतनी स्किप कर देते हो, और करनी भी चाहिए। बेवजह मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम खराब करें, एक एक मिनट कीमती है। वीडियो देखें जितनी काम की है, बाकी छोड़ दें और आगे बढ़ें। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे लिए, वो है बच्चों, अंडर नो circumstances, under no circumstances was he
अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वाज ही गोइंग टू हेल्प यू, और लास्ट में है नो एरर। अगर आपको लगता है पहले पार्ट में गलती है तो गलती बताना, ए पार्ट कर देना। आपको लग रहा है दूसरे पार्ट में गलती है तो बी बताना और गलती भी बताना। आपको लग रहा है तीसरे पार्ट में गलती है तो गलती भी बताना और पार्ट भी लिखना, और नो एरर हो तो डी लिख दे और नो एरर लिख दे, जो आपको सही लगे वो लिख दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा किसे देना पड़ता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो पहला है लोकसभा अध्यक्ष को, दूसरा है विपक्ष के नेता को, तीसरा है मंत्रिपरिषद, चौथा है राष्ट्रपति। आप ना क्वेश्चन गलत मत समझ जाना, पहले क्वेश्चन समझ लो आप क्या है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा किसे देना पड़ता है? कौन देगा इस्तीफा, ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इस्तीफा कौन देगा इनमें से जब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आंसर दे, बाकी बात आपसे बाद में होंगी। थैंक यू।